परमेश्वर आत्मा है। बस बस हुकूमत की लिखा से ईश्वर है आत्मा है। अब बताइए हम क्या आत्मा ईश्वर डेफिनेशन को क्या बताऊं। ईश्वर आत्मा है, मन ईश्वर का जो स्वरूप है वो निराकार है, उसका आत्मा है। वो एक आत्मा के रूप में ही पूरा दुनिया में, पूरा सृष्टि में आत्मा के रूप में वो है। और तो क्या ये आत्मा से मनुष्य का कोई संबंध है? उसका मनुष्य से कोई संबंध है? ये फिर दूसरा प्रश्न में आएंगे। बताइए कुछ संबंध है? कुछ बताइए क्या संबंध है? आत्मा का संबंध क्या है मनुष्य के साथ? उसके लिए फिर बाइबल में जाऊंगा मैं। बाइबल 126 उत्पत्ति का किताब में जाइए, उसमें लिखा है, पढ़ने का आवश्यकता नहीं। उसके अनुसार परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाने का उल्लेख किया। यूहन्ना 4:24 को इसे जो परमेश्वर आत्मा है और ये उसका स्वरूप है। और इत्या को इसे जो मो निजो स्वरूप होते ईश्वर मानव बनाओ, तमने उसमें आत्मा आएगा। हालेलुया, उसमें आत्मा देगा वो। ठीक है, इसलिए मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न तरीके से बनाया। अन्य प्राणियों को कैसे बनाया परमेश्वर ने? वाक्यों द्वारा। यानी को हो जाओ आकाशत उड़िया पक्षी যাব লাগে, पानी जानवर हो लगे, कोई दिसे सब ऑटोमेटिक हो गए। अगर आकाश का पक्षी के लिए बोला है तो उसमें ऑटोमेटिक पंख आ गए। पानी में तैरने वाला मछली के लिए बोला तो ऑटोमेटिक वो पानी में ही रहेगा। उसके हिसाब से ऐसा फिट कर दिया परमेश्वर ने। लेकिन मनुष्य को अलग ढंग से बनाया और मनुष्य को विभिन्न चरणों में बनाया। और पूरा मनुष्य का बनावट में, बाइबल में केवल पूरी बनावट में एक एक चीज उसका इंडिकेट किया हुआ है। दूसरे शास्त्र में नहीं मिलेगा कि मनुष्य एग्जैक्टली बना कैसे, लेकिन बाइबल में पूरे 4 चरणों में उसको बनाया है इंसान को। ताली बजाएं परमेश्वर ने। इसका मतलब क्यों बनाया? पूरा विवरण के साथ, ताकि हम समझ लें कि मनुष्य है क्या। मनुष्य अपने आप को इतना छोटा न समझे। मनुष्य क्या है? ये जो प्रथम चरण होते की बोले जाने प्लान करिसे उत्पत्ति 1-6 आओ आमी मानव बनाओ, जो प्लान करा हुई से यही बनावट का शुरुआत हो गया। तो मनुष्य को बनाने के लिए प्लान किया। उस प्लानिंग में उसका स्वरूप देने का बात है। उसका स्वरूप आएगा उसमें, किसमें? मनुष्य में। दूसरा चरण में मनुष्य को पृथ्वी की धूल से बनाया। अच्छा, मैं हमारे बीच में बहुत बोरिंग बात हो गया। हमारे बच्चे को बेटा बता सुनाओ, हमें भूल गया तो बात। इसका योगदान होना बहुत जरूरी। बैग को छोड़ देगा क्या? बाइबल कहीं नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। आइए, ये 4 वचन पढ़ के बताएगी आज, ठीक है? पहले 2 फिर आज का 2। लो बोल दे, दोबारा बोल दो, सुना नहीं लोग। बोलो 3:16। God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. ओके, और दूसरा कौन था? यिर्मयाह 29:11. 29:11 पढ़ो। For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans give you hope in the future. Okay, then Yohana 8:32. John 8:32. You know the truth, and the truth will set you free. Okay, and then Romans 3:23. Romans. For all have For all have sinned, and all fall short of the glory of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. और एक बोल देगा, ये मत्ती 6:33 याद है? For you seek the kingdom of God. For you seek the kingdom of God and his righteousness, and all things will be added to you. Thank you. देखिए 5 वचन एक साथ बोल दिया। अगले बार कोई चैलेंज करके आए वो भी ऐसा बोलेंगे तब अच्छा होगा, ठीक है? तो ये मैं कह रहा था दूसरे चरण में। प्रथम चरण में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, प्लान किया, योजना किया, वहां चरण शुरू हो गया। सेकंड फेज में परमेश्वर ने पृथ्वी की धूल उठाई और उससे मनुष्य का पुतला बनाया, दूसरा चरण में।
लेकिन यहाँ पर एक बात है, जब जितने पुतला बनाई से पुतला बनाव लगे तेते लोग होते पुतला टू पुतला ही आसे जितने लोग थर्ड फेज और काम नो कर ले। तृतीय चरण का जब तक काम परमेश्वर नहीं किया तब तक पुतला ही है, माटी का पुतला है। और तृतीय चरण में क्या किया उसने? फूंक मारना, अपना फूंक मारा उसके सांस में, तब वो जीवित प्राणी बना, एक्टिव हुआ, तब वो पुतला में जान आया। तो तीसरा चरण में उसने अपनी फूंक मारी। ये फूंक मनुष्य के लिए सांसें थी जिससे वो पुतला हरकत में आया, वो जीवित प्राणी बना। और ये फूंक जीने की ऊर्जा बनी। एक ईश्वर फूंक मारी से वो जीने की ऊर्जा बनी, मनुष्य के प्रयोजन के लिए आत्मा थी। दोनों बात थी उसमें, उस फूंक में। मानव जी था कि वो जानवर लोग को जीने के लिए जो सांसें दी वो कह दिया, सांसें आ गई ऑटोमेटिक, पैकेज में था सांसें, पैकेज में आ गया सांसें। लेकिन मनुष्य को उसने फूंक मारी है, वो सांस दी है, इसका मतलब सांसों के द्वारा वो जिए भी और अपना प्रयोजन भी ध्यान रखे कि प्रयोजन के लिए वो सांस